शिवा रेस्टोरेंट, जहां स्वाद और अपनापन एक साथ मिलते हैं। पारंपरिक भारतीय खाने का असली स्वाद, हर खास मौके के लिए परफेक्ट जगह, फ्रेशनेस, क्वालिटी और दिल से बनाई हर डिश। तो आज ही आएं शिवा रेस्टोरेंट, नरसिंहगढ़ में। स्वाद जो दमोह जिले में भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज दमोह पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि रनेह थाना प्रभारी एसपी के आदेश का पालन नहीं कर रहे। संगठन का कहना है कि थाना प्रभारी का समर्थन अवैध शराब की बिक्री में है और इस मामले पर सख्त कार्यवाही की मांग की गई है। भगवती मानव कल्याण संगठन ने बताया कि विगत कई वर्षों से संगठन द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गांव-गांव में बिक रही अवैध शराब के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 4 मार्च को रनेह थाना क्षेत्र के ग्राम बंधा में अवैध शराब का परिवहन करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसमें 75 पाव लाल मसाला और 75 पाव प्लेन अवैध शराब बरामद हुई। संगठन ने थाना प्रभारी रनेह को सूचित किया, लेकिन उन्होंने कई बार फोन करने पर रिसीव नहीं किया। इसके बाद संगठन के कार्यकर्ता शराब और परिवहन कर रहे व्यक्ति को थाने लेकर पहुंचे, तो थाना प्रभारी ने न केवल फोन उठाने से इनकार कर दिया, बल्कि संगठन के कार्यकर्ताओं से अपशब्द कहे और उन्हें धमकी दी कि अवैध शराब के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाएगी। संगठन ने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस अधीक्षक द्वारा कुछ दिन पहले दिए गए निर्देशों के बावजूद थाना प्रभारी ने जानबूझकर एसपी के आदेश की पालना नहीं की। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिले में कहीं भी अवैध शराब के परिवहन हो, पुलिस को सूचित किया जा सकता है और कार्यवाही करवाई जा सकती है। यदि कोई थाना प्रभारी कार्यवाही नहीं करता तो वो एसपी को सूचित करे। आज भगवती मानव कल्याण संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दमोह पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और रनी थाना प्रभारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। अंतर्गत शराब पकड़ी गई थी, उसकी हम लोगों ने कई बार थाना प्रभारी को फ़ोन लगाया, लेकिन थाना प्रभारी ने फ़ोन नहीं उठाया। और जब फ़ोन नहीं उठाया तो हम लोगों ने एसपी साहब को फ़ोन लगाया, एसडीओपी साहब को फ़ोन लगाया और एसडीओपी साहब को फ़ोन लगाया। किसी ने जब फ़ोन रिसीव नहीं किया, तब हमारे संगठन के घंटा 1.5 घंटा तक खड़े रहे उस गांव में और देखा कि कोई नहीं आ रहा, तो फिर हम लोग वहाँ से थाना लेकर गए। थाना लेकर जैसे पहुँचे तो थाना प्रभारी मान लो आग बबूल हो गए कि आप लोग शराब पकड़ के कैसे लाए और मैंने आप लोगों का फ़ोन जानबूझकर नहीं उठाया था। तो हम लोगों ने बोला कि सर ऐसा क्यों? कहने जब तक मैं हूँ तब तक किसी भी प्रकार की आप लोग शराब पकड़ने का तुम्हारे संगठन को किसी ने अधिकार नहीं दिया है और ना आप लोग शराब पकड़ सकते हो, ना इस क्षेत्र में कभी भी ये सोच भी लेना। हमारे संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष सालकराम पटेल से भी कहा कि यदि तुम ज़्यादा लुपर लुपर करोगे ना, तुम्हारा हमको बहुत सुनने में मिलता है कि बहुत शराब पकड़ते हो, तो तुम्हारे ऊपर ऐसा मुकदमा कायम करेंगे कि समझ में आ जाएगा। आप क्या चाहते हैं? हम लोग ऐसा चाहते हैं कि जब हम लोग समाज सेवा का काम कर रहे हैं, जैसे अवैध काम कोई भी होता है तो समाज का एक कर्तव्य बनता है कि अवैध कार्य को रोकना और सूचना देना, ये हम लोगों का कर्तव्य है। लेकिन ऐसे अधिकारी या जो थाना प्रभारी हैं ऐसा बोलते हैं, तो मुझे तो लगता है कि जैसे कलारी वालों से और ठेका वालों से संलग्न हो और उनसे कोई मिलीभगत चलती हो, इस प्रकार का मुझे उनका वातावरण लगा है। और हमारा संगठन पूरे मध्य प्रदेश में कई जगह कहीं 100 पेटी, कहूँ 150 पेटी बड़ी बड़ी खेपें पकड़ रहा है। तो क्या हम लोग कोई ऐसा है कि हम लोग कोई तनख्वाह मिलती है? हम लोग तो समाज सेवी लोग हैं और समाज सेवी समाज के बीच में काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे अधिकारियों को तो कहीं यहाँ एसपी ऑफिस में फाइलें नामा करने के लिए भेजना चाहिए जो इस प्रकार की बातें करते हैं। तो मुझे हमारे संगठन बिल्कुल गुस्सा आक्रोश में है और नहीं चाहते हम लोग कि ऐसे लोगों को थाने में रखा जाए। मेरा यही आप लोगों से भी निवेदन है, मीडिया से निवेदन है कि ऐसे लोगों को ज़्यादा उछाल करके और ऐसे लोगों को बिल्कुल कानून के कटघरे में ला करके ऐसे लोगों को सजा दिलाई। अब क्या दिक्कत परेशानी? दिक्कत ये है, रने थाना प्रभारी चंदन सिंह द्वारा हम लोग शराब पकड़ते हैं तो उनका कहना है कि आप लोग संगठन अगर शराब पकड़ता है तो संगठन की पकड़ी हुई शराब पर मैं कार्रवाई नहीं करूंगा, ना कोई मेरा स्टाफ जाएगा, और अगर आप लोग मेरे कहने पर नहीं मानते हो तो आपको किसी भी प्रकरण में झूठा फंसा करके आपको जेल में डाल देंगे। अभी तक आपने कितनी जगह शराब पकड़ी है? बहुत ज़्यादा, कम से कम 1500 की तादाद में शराब पकड़ चुकी है। पुलिस अन्य जगह सहयोग करती है? अन्य जगह सहयोग करती हैं, लेकिन इनका रने में अलग से मैटर चलता है कि आप यहाँ शराब नहीं पकड़ सकती। संगठन तो बरसों से काम कर रहा है, मगर यही आपत्ति कर रहा है। जी आपत्ति कर रहे हैं जी। आप जबकि उते एक्सीडेंट कई, अब कल परसों की घटना है जो एक महिला की मृत्यु हो गई है, वो भी एक्सीडेंट के कारण। उते उस क्षेत्र में
इतना तनाव है, शराब इतनी ज़्यादा बिकती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। छोटे छोटे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और कई एक्सीडेंट होते हैं, कई बहनों की मांगें सुनी होती हैं। क्या हुआ? हम लोग आज एसपी साहब के यहाँ आए हैं क्योंकि जो अवैध शराब हम लोग पकड़ते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं, लेकिन जो थाना प्रभारी हैं रने के, उनके द्वारा जब उनको सूचना दी गई कि आप हम लोगों ने शराब पकड़ ली है, आप आ जाइए और पुलिस को भेज दीजिए, तो बोलते हैं कि जब तक हम यहाँ रहेंगे, जब तक संगठन शराब पकड़ेगा ना हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम पिछली बार की जो शराब है अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं की गई। अगर और हमारी जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं इनसे कहा गया कि आपको हम किसी न किसी प्रकरण में फंसा देंगे, जब तक अगर हम हैं, अगर आपने शराब पकड़ी तो निश्चित ही आपको किसी न किसी प्रकरण में हम जेल में डाल देंगे, ये उनका कहना है। तो आज हम लोग एसपी साहब के पास आए हैं कि क्योंकि एसपी साहब ने भी बोला था कि अगर कहीं अपराध होता है तो आम जनमानस का कर्तव्य है कि उसको पुलिस को सूचना देकर और उन अपराधियों को उसके दायरे में, कानून के दायरे में लाया जाए। कौन है, क्या नाम है? उनका नाम चंदन सेन। कब से ऐसा? उनने बार बार वो बोलते हैं, अभी उनके पास रिकॉर्डिंग में उनने ये भी बोला कि मेरी रिकॉर्डिंग कर ली जाए और मैं मतलब मोबाइल के सामने या मीडिया के सामने भी बोल सकता हूँ कि मैं संगठन शराब पकड़ेगा तो मैं कार्रवाई नहीं करूँगा।